अस्सलाम वालेकुम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज आपका भाई हाज़िर हुआ है जी एक नई वीडियो में। और इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है जी पॉपुलेशन ग्रोथ इन पाकिस्तान कैन इरप्ट लाइक एन एटॉमिक बॉम्ब। ठीक है, ये क्वेश्चन है जो पास पेपर में आया हुआ है। ठीक है, करंट अफेयर्स के पास पेपर में भी और पाकिस्तान के पास पेपर में भी पॉपुलेशन पे एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो मैंने उस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश की है। ठीक है, ऑल द रिलेटेड मटेरियल लिखा है और मैंने जी पॉपुलेशन की जो जो डिमेंशंस बन सकती हैं उन पे भी नॉलेज इकट्ठा किया है इस टॉपिक में, तो ताकि पॉपुलेशन पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग सोल्व कर सकें। तो इस वीडियो में जी आप लोग जब एक बार इस वीडियो को देख लेंगे, पॉपुलेशन पे कोई भी ऐसा जो है वो कंटेंट नहीं होगा जिसके बारे में आप लोगों को नहीं पता होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी डिटेल देखते हैं। ये जो भी थ्योरी है ये टू दी पॉइंट्स नोट्स है मेरे, एंड पे इसके नोट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। काफ़ी मेहनत और रिसर्च से इकट्ठे किए हैं। वीडियो को लाजमी लाइक करना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो जी ऑल द इनहेबिटेंट्स इन अ पर्टिकुलर प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन की डेफिनेशन है। तो नेट पॉपुलेशन इन पाकिस्तान, नेट पॉपुलेशन जो है वो पाकिस्तान की वो जी आजकल भी पाकिस्तान में जो है वो मरदमशुमारी हो रही है। पिछली बार जो मरदमशुमारी हुई थी वो 2017 में हुई थी। तब जी पॉपुलेशन जो थी पाकिस्तान की वो 217 मिलियन थी। अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है वो जी अब 250 मिलियन तक पहुंच चुकी होगी। ठीक है, 25 करोड़ तक। 250 मिलियन पॉपुलेशन है पाकिस्तान की एक्सपेक्टेड। जब मरदमशुमारी का रिज़ल्ट आएगा तो हमें पता चल जाएगा, लेकिन एक्सपेक्टेशन यही है। आगे चलते हैं जी। पॉपुलेशन ग्रोथ मींस एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल डैट रिजाइड इन अ सिटी, स्टेट और कंट्री। ठीक है, इट हैज़ वेरियस बेनिफिट्स अकॉर्डिंग टू वन स्कूल ऑफ थॉट सच एज इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ, abundant labor force, more taxpayers, human resources when converted into human capital prove to be a holistic development of a country। ठीक है, पॉपुलेशन जी किसी मुल्क के लिए अच्छी भी साबित हो सकती है और किसी मुल्क के लिए बुरी भी साबित हो सकती है। जब सारी पॉपुलेशन जो है, जितने भी हमारे इनहेबिटेंट्स हैं वो एजुकेटेड होंगे, स्किल्ड होंगे, तो वो हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर वो स्किल्ड नहीं होंगे, एजुकेटेड नहीं होंगे, इलिटरेट होंगे, जाहिल होंगे और अनस्किल्ड होंगे, तो हमारे मुल्क पे बोझ होंगे। ठीक है, चाइना की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उनमें सारे लोग, ज़्यादातर लोग जो हैं वो एजुकेटेड हैं और स्किल्ड हैं, इसलिए उनकी पॉपुलेशन जो है वो उनको इकोनॉमिकली ग्रो करने में हेल्प कर रही है। पॉपुलेशन ग्रोथ इन पाकिस्तान, अब पाकिस्तान की बात करते हैं। वो ओवरऑल पॉपुलेशन पे बात है जनरली। अब जो स्पेसिफिकली बात होगी, अनफॉर्चुनेटली फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान इट इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ठीक है, पॉपुलेशन का ज़्यादा होना ब्लेसिंग है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इन द मेरिट ऑफ चैलेंजेस लाइक इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, लो लिटरेसी रेट, हंगर, स्कैरसिटी ऑफ वाटर, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लो पर कैपिटा इनकम एट्सेट्रा, ये जो है ये पॉपुलेशन की वजह से ही पाकिस्तान को फेस करने पड़ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू 1951 सेंसस, पॉपुलेशन जो थी पाकिस्तान की वो 33 मिलियन थी। रिसेंटली 14th इन रैंक अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2017, पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन थी वो 207 मिलियन थी। एंड अकॉर्डिंग टू एस्टिमेशन ऑफ 2.6 ग्रोथ रेट पर ईयर इन 2019 इट हैज़ बिकम टू 17 मिलियन। ठीक है, 2019 में 217 मिलियन हो गई थी पाकिस्तान में पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग इन पाकिस्तान लाइक द टिकिंग ऑफ एटॉमिक बम। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में वाटर की कमी है, नेचुरल रिसोर्स की कमी है। ठीक है, फूड की स्कैरसिटी का मसला है, तो इस वजह से पाकिस्तान में पॉपुलेशन की ज़्यादा तेज़ ग्रोथ जो है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में एजुकेशन की भी कमी है ना। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट टिल 2030 इट वुड इंक्रीज टू 300 मिलियन। ठीक है, जब 2030 आएगा ये पॉपुलेशन जो है वो 30 करोड़ तक हो जाएगी। इट हैज़ रैंक्ड एट 6th मोस्ट पॉपुलस कंट्री आफ्टर चाइना, इंडिया
यूएस, इंडोनेशिया एंड ब्राज़ील। हमारी पॉपुलेशन का जो नंबर है वो 6वां है, क्योंकि हमसे पहले आता है जी चाइना, इंडिया, सीक्वेंस में इंडोनेशिया, यूएसए, इंडोनेशिया एंड ब्राज़ील। ठीक है। पाकिस्तान जो है वो 6 नंबर है पॉपुलेशन के हवाले से। इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया के लिहाज से पाकिस्तान जो है वो जी कौन सा, आई थिंक एरिया के हिसाब से जो पाकिस्तान है वो 34th नंबर पे आता है, और ये वर्ल्ड का 0.6% शेयर जो है एरिया पाकिस्तान के पास है। इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, ये सारी जो डिटेल्स अभी तक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये इसलिए कि पॉपुलेशन पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको सोल्व कर सकें, और इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी इसमें डेटा है। इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, इट हैड 150th पोजीशन इन दी वर्ल्ड अंटिल 2018। ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट के हवाले से पाकिस्तान की 150वीं पोजीशन है। पाकिस्तान हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ, पाकिस्तान की पॉपुलेशन ग्रोथ 2.6% है। इसका शेयर 2.81% है टोटल पॉपुलेशन वर्ल्ड की। ठीक है। इसकी 34.9% पॉपुलेशन शहरी है। ठीक है। ईच फैमिली इन पाकिस्तान ऑन एवरेज हैज़ 3.1 चिल्ड्रंस। ठीक है। पाकिस्तान में हर फैमिली जो है वो 3 से ज़्यादा बच्चे रखते हैं, 3 तो मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4-5। It is expected if the population would grow at the same rate 2.6% in the next 37 years, making Pakistan the third most populous country in the world। अगर पॉपुलेशन की ग्रोथ 2.6% रही तो पाकिस्तान ने अगले 37 सालों में दुनिया के तीसरे नंबर पर आ जाएगा पॉपुलेशन के लिहाज से। Whereas land area will remain the same, rather become reduced due to residential plans। ठीक है। लैंड कम हो जाएगी और पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच द मार्क ऑफ इट्स फर्स्ट बिलियन इन, ये जी एक ग्राफ है जिसके मुताबिक दुनिया की पॉपुलेशन जो है, इस ग्राफ से हमें ये पता चलता है कि दुनिया की फ़र्स्ट बिलियन जो है वो कब कंप्लीट हुआ। दुनिया की पॉपुलेशन का पहला बिलियन जी 1804 में कंप्लीट हुआ, दूसरा जी 1927 में, तीसरा 1960 में, चौथा 1976 में, पाँचवा 1987 में, छठा 1999 में, और सातवां 2011 में। ठीक है। तो ये था ग्राफ जिस तरह पाकिस्तान पूरी दुनिया की पॉपुलेशन जो है वो 7 बिलियन 2011 में हो चुकी थी। अब जी 8 बिलियन भी क्रॉस कर गई होगी। तो पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। दुनिया जब से पैदा हुई है, जब से दुनिया का इब्तिदा हुआ है, सबसे पहला बिलियन 1804 में हुआ है। उसके बाद जी मेडिकल एडवांसमेंट की वजह से और बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ की वजह से पॉपुलेशन की ग्रोथ तेज़ हो गई। ठीक है। इसीलिए अब 8 बिलियन और मज़ीद अनकरीब आने वाले 7-8 सालों में 9 बिलियन हो जानी दुनिया की पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ग्रोथ रिपोर्ट ऑफ यूएन report puts Pakistan's population at 217 million, which is 12 million more than the interim results for the 2017 सेंसस। अब जी जो सेंसस होना है 2023 का, उसका रिजल्ट आना है जी 2500 यानी कि 250 मिलियन, 25 करोड़ पॉपुलेशन ग्रोथ इन पाकिस्तान कैन इरप्ट लाइक एन एटॉमिक बम बिकॉज ऑफ वेरियस रीज़न। इन वजूहात की वजह से पाकिस्तान जो है, अब हम उस टॉपिक पे आ गए जो पाकिस्तान में पॉपुलेशन ग्रोथ है वो एटॉमिक बम की वजह से क्यों, एटॉमिक बम क्यों है, इन रीजंस की वजह से, इलिटरेसी की वजह से। पाकिस्तान जो है स्टिल लिटरेसी स्टैंड्स अराउंड 62% इन द ईयर 2017-18। द इलिटरेट्स आर unable to understand the inflation economy expenditures which are rising day by day from domestic to national level, from basic education to the university expenses, even in eventually their offsprings remain uneducated and the vicious cycle of population growth remains intact। ठीक है। इलिटरेसी की वजह से ये लोग जो हैं वो इकोनॉमी को भी नहीं समझते और सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सरकमस्टांसिस को भी नहीं समझते।
इनके बच्चे भी जो हैं वो भी अनएजुकेटेड रहते हैं, क्योंकि इनकी नज़र में एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं होती। तो क्योंकि एजुकेशन से उन्हें रोज़गार नहीं मिलता, एजुकेशन हासिल कर लेते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग, लेकिन उन्हें रोज़गार ना मिलने की वजह से एजुकेशन की उनकी नज़र में वैल्यू ख़त्म हो चुकी है और वो रोज़गार कमाने में मसरूफ़ है। सेकंड, ये क्या वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान में पॉपुलेशन जो है वो एटॉमिक बम की तरह है? साइंस एंड ऑब्सोलीट कस्टम्स आल्सो प्ले देयर ड्यू रोल इन पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो पाकिस्तान में तेज़ होने की वजह है अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़, यानी कि विद द हेल्प ऑफ मैटरनिटी सेंटर, मॉडर्न मेडिसिन एंड सेपरेट चाइल्ड क्लिनिक, द इन्फेंट्स मोर्टेलिटी रेट्स गेट इंक्रीज्ड। ठीक है, पहले इतने क्लिनिक्स नहीं थे, मेडिकल सेंटर नहीं थे, वो मेडिसिन बाहर से इंपोर्ट नहीं की जाती थी, तो अब ये सारी चीज़ें हो गई हैं। इन एडिशन टू द हाई फर्टिलिटी रेट इन पाकिस्तान विच इज़ अराउंड 3.73% इन 2019 पार्टिसिपेट्स रोल इन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पाकिस्तान में फर्टिलिटी रेट जो है वो 3.73% है जो पार्टिसिपेट करता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तीसरी जो रीज़न है जो पॉपुलेशन को बढ़ा रही है पाकिस्तान में वो है जी पोलीगैमी। इट आल्सो कंट्रीब्यूट्स इट्स रोल इन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अल्थो इट इज़ एन ऑफेंस। पोलीगैमी की वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, हालांकि पोलीगैमी जो है वो एक गुनाह है, फिर भी पाकिस्तान में, इस्लाम में नहीं, तो इसलिए जी पाकिस्तान की पॉपुलेशन बढ़ी तेज़ी से। इफ़ द हस्बैंड marries again without the permission and informing the existing wife, ये गुनाह है। The practice is visible both in urban and rural areas। तो ये भी एक पॉइंट था। चौथा पॉइंट जो पॉपुलेशन को बढ़ा रहा है पाकिस्तान, द विश ऑफ अ बेबी बॉय मेल चिल्ड्रन। ठीक है, लोग चाहते हैं जी उनके यहाँ जो है वो मेल बच्चा पैदा हो, लड़का पैदा हो। जब लड़की पैदा होती है तो वो कोशिश करते हैं कि लड़का पैदा हो, इसी चक्रों में बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं। 5 पॉइंट जी, द ओवरऑल ग्रेजुअल बेटरमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड इज़ आल्सो एन इम्पोर्टेंट फैक्टर। ठीक है, लोग जो हैं वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर कर चुके हैं, जिसकी वजह से उनका जो है ना उनको ज़्यादा बच्चे अफोर्ड करने में आसानी होती है। 6 जी, डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, हॉस्पिटल्स, एक्सेस टू मेडिसिन एंड प्रोविजन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड सेफ फूड। अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल्स, ठीक है, क्लीन वाटर की प्रोविज़न एंड अच्छी फूड, ये भी पॉपुलेशन को ग्रो होने में हेल्प कर रही है। द कंट्रोल ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर्स का भी कई हद तक कंट्रोल हो चुका है, फ्लड का, स्कैरसिटी का, ठीक है, फूड स्कैरसिटी, साइक्लोन्स, जिसकी वजह से जी बच्चों की और लोगों की शरह मवाद कम है, शरह पैदाइश ज़्यादा है, जिससे पॉपुलेशन पाकिस्तान में बढ़ रही है। 8 जी, द रेडिकेशन ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ लाइक मलेरिया, पोलियो, डेंगू फीवर आल्सो एड इन पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, अब ये जी डिसीज़ जो हैं वो नापेद हो गई हैं, पोलियो भी कम हो गई है, मलेरिया भी कम हो गई, डेंगू भी कम हो गया, जिससे पॉपुलेशन में कम हो रही है और पॉपुलेशन में ग्रोथ ज़्यादा हो रही है। अर्ली मैरिजेस, लोग पाकिस्तान में 48% पॉपुलेशन जो है वो रिप्रोडक्टिव एज से पहले शादी कर देते हैं। ठीक है, और पाकिस्तान में 49 ईयर्स तक इंसान की रिप्रोडक्टिव एज रहती है, यानी कि 40 से 50 साल तक इंसान बच्चे पैदा करता रहता है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में जी लोगों के बालग होते ही उनकी शादियां कर दी जाती हैं, जिसकी वजह से पॉपुलेशन में ग्रोथ तेज़ हो गई है। 10th जी, कॉन्जेक्टिव प्रेगनेंसीज, जी प्रेगनेंसीज में डिले नहीं किया जाता, एक बच्चे के बाद उसी वक्त दूसरा बच्चा, फिर तीसरा बच्चा, 5 सालों में 5 बच्चे प्लान कर लिए जाते हैं, जिससे जी पॉपुलेशन ग्रोथ तेज़ हो गई है। 11 जी, माइग्रेशन, अफ़गानिस्तान से रेफ्यूजीज़ आए 1979 के बाद, इससे भी पाकिस्तान की पॉपुलेशन बढ़ी। जो रेफ्यूजीज़ हैं वो पठान हैं, और पठान जो हैं उनके भी 10-12 बच्चे होते हैं। ठीक है, तो इससे भी पॉपुलेशन पाकिस्तान की तेज़ी से बढ़ रही है। क्लाइमेट फैक्टर्स, पाकिस्तान में जी वार्म क्लाइमेट है, वार्म क्लाइमेट से लोगों में जी जो है वो बलोगत जल्दी आ जाती है, लोग जो है वो जल्दी अपनी यंगर एज में और पबर्टी में पहुंच जाते हैं, जिससे जी
उन्हें शादी की ज़रूरत पड़ती है और इससे पॉपुलेशन बढ़ती है। 13 जी ड्रॉप इन डेथ रेट कम हो गया। 1951 में 2.8% था, अब जी 2011-12 में 0.73% था, अब 0.50% रह गया। 14 पॉइंट जी बिलीव डैट गॉड इज़ राज़िक, लोग समझते हैं जी अल्लाह रिज़्क देने वाला है, तो हम पॉपुलेशन अपने बच्चों को पैदा करें, रिज़्क वो अपना साथ लेके आएंगे। तो ये सारी चीज़ें, ये हेडिंग्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 15 जी जॉइंट फैमिली सिस्टम, लोगों का जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, एक दूसरे के वो बेबीज़ को संभाल देते हैं, जिससे उन्हें इतनी डिफ़िकल्टी नहीं होती बच्चों को पालने में, और वो फिर नए बच्चे प्लान करना शुरू कर देते हैं। तो ये थी जी 15 हेडिंग ऑफ पॉपुलेशन, के पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है पाकिस्तान में तेज़ी से। तो ये काफ़ी मैंने से इकट्ठी की हैं, ठीक है। इसके बाद जी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन पाकिस्तान, के क्या इम्पेक्ट हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के पाकिस्तान में। फर्स्ट जी एडवर्स इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, पाकिस्तान की कंट्री पे बोझ पड़ रहा है क्योंकि पाकिस्तान में एजुकेशन की कमी है, स्कूल्स पे बोझ पड़ रहा है, कॉलेजेस पे बोझ पड़ रहा है, जो पब्लिक हैं पाकिस्तान में जी अनस्किल्ड लोग ज़्यादा हैं और कमाने वाला एक है, खाने वाले ज़्यादा हैं, जिससे इकोनॉमी पे बोझ पड़ रहा है। सेकेंड जी द क्राइम रेशो गेट्स इंक्रीज, क्राइम रेशो बढ़ गई क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया, पॉपुलेशन ज़्यादा होने से कंपटीशन बढ़ गया, लोगों को जॉब्स मिल रही, लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, तो ये भी एक मसला है पॉपुलेशन ग्रोथ का। थर्ड जी अनएम्प्लॉयमेंट विच लीड टूवर्ड्स पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ने से लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही, जिससे जी पॉवर्टी बढ़ गई है। 3.04% अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 2018 में, अब बढ़ के 7-8% हो गया, ठीक है। 24.3% जो है वो लोग पॉवर्टी से बिलो जी रहे थे 2017 के सर्वे के मुताबिक, अब जो है वो 40% से ज़्यादा लोग पॉवर्टी लाइन से बिलो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फोर्थ पॉइंट इज नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द एग्रीकल्चर साइड, मोर देन 60% ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है। अब फ्लडिंग से, ड्राउट से और बीमारियों से जो कि फ़सलों में होती हैं, इससे प्रोडक्शन कम हो रही है, जिससे जी लोगों को रोज़गार का भी मसला हो रहा है, और जो हमारा अनाज है उसमें कमी हो रही है, हमें एक्सपोर्ट करना पड़ रहा है, इंपोर्ट करना पड़ रहा है। 5G पुअर डिलीवरी सर्विसेज, सैनिटेशन, हेल्थ, ये भी मसले पैदा हो रहे हैं। 6G अर्बन स्लम्स, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है, ये भी हमें मसले पैदा हो रहे हैं कि शहरों में लोग जो हैं वो झोंपड़ियाँ बना के रह रहे हैं, जिससे इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, ठीक है, और लाइफ स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो डिग्रेड हो रहा है। 7G एनोनिमिटी, लो सोशल रेगुलेशन, ये भी एक मसला है। 8G लॉस ऑफ फ्रेश वाटर। ये जो थी इम्पैक्ट थे पॉपुलेशन ग्रोथ के पाकिस्तान में। अब जी चलते हैं रेमेडीज़ टू कंट्रोल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की रेमेडीज़ कि उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हैज़ आल्सो हाईलाइटेड द इशू इन इट्स जजमेंट पब्लिश्ड इन 2019, ठीक है, उन्होंने इस पर लॉ पास किया है। द कोर्ट फॉर्मुलेटेड अ टास्क फोर्स विच रिकमेंड दैट नेशनल एंड प्रोविजनल टास्क फोर्स कंप्राइजिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एंड ऑल पॉपुलेशन मिनिस्टर्स, उन्होंने जी ये लॉ पास किया कि पाकिस्तान में पॉपुलेशन पे कंट्रोल किया जाए। अ फंड ऑफ 10 बिलियन हैज़ बीन सेटअप इन दिस रिगार्ड, उन्होंने फ़ंड भी जो है वो 10 बिलियन का लगा दिया है कि पॉपुलेशन को कम किया जाए। फर्स्ट पॉइंट, कैसे पॉपुलेशन को कम किया जा सकता है। लेजिस्लेशन शुड पास द लॉज ऑन पॉपुलेशन प्लानिंग, ठीक है, पॉपुलेशन प्लानिंग पे लॉ पास किया जाए। अवेयरनेस थ्रू ट्रेनिंग, ठीक है, अवेयरनेस की जाए ट्रेनिंग के ज़रिए। उसके बाद ये थर्ड, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स के यूज़ की एजुकेशन दी जाए लोगों को। चौथा जी मेडिकल कैंपेन्स चलाई जाएँ। 5G लेट मैरिजेस की जाएँ, जब लोग समझदार हो जाएँ, ठीक है, एजुकेटेड हो जाएँ, स्किल्ड हो जाएँ, फिर उनकी शादियाँ की जाएँ। 6G टैक्स बेनिफिट्स दिए जाएँ जिनके बच्चे कम हैं। 7G ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है, स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए। 8G प्रॉपर फैमिली प्लानिंग को प्रमोट किया जाए। अब थ्योरीज़ हैं कुछ पॉपुलेशन पे, वो भी हमें लगानी है अपने क्वेश्चन में जब हम एग्ज़ाम में सॉल्व कर रहे होंगे,
मेल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, इस थ्योरी के मुताबिक जी पॉपुलेशन इंक्रीज जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन एंड फूड सप्लाई इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक जो मेल्थस है उसने कहा है जी पॉपुलेशन जो है वो जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन से बढ़ रही है और जो फूड है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से बढ़ रही है, जिससे फूड पॉपुलेशन और फूड सप्लाई में गैप पैदा हो जाएगा। ठीक है, डिमांड सप्लाई गैप, जिसकी वजह से फूड की स्कैर्सिटी हो सकती है दुनिया में आने वाले वक्त में। तो मैं आपको दिखाता हूँ जी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है।